नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, P2P स्वैप सर्विस या फैसिलिटी पिछले हफ्ते स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और उसके एक हफ्ते बाद ही ये नया पोस्ट भी अपडेट किया गया है P2P स्वैप के संबंध में ही। तो बात करते हैं उस पर। वैसे देखिए, ये हफ्ते के आखिरी दिन अपडेट हुआ था, तो मैंने इस वीडियो में आपको इस पोस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन वीकली रिपोर्ट की भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दूंगा ताकि एक वीडियो में दोनों काम हो जाए। तो साथियों, इस वीडियो में हम 17 से लेकर 23 दिसंबर तक की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस हफ्ते की, लेकिन शुरुआत हम पिछले हफ्ते की वीकली रिपोर्ट्स या कहूँ कि हाईलाइट से करेंगे, जो कि 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक की थी, जिसमें कुल 1597 यानी कि 1597 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक जुड़े थे या कहूँ कि बढ़े थे। और टोकन का रेट, जो कि पिछले कुछ हफ्ते से लगातार माइनस जा रहा है, इस हफ्ते में भी 0.51 BUSD पर पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से माइनस में गया। दोस्तों, कई बार की तरह पिछले हफ्ते भी हमने सिस्टम से अपील की थी कि डीपी से मिलने वाले सीड वैल्यू के जिनके जिनके ट्रांजैक्शन अटके पड़े हैं, बंद हैं, सिस्टम उन्हें कंप्लीट करे, सक्सेसफुल करे। दूसरा था पीवीसी मेटा की साइट्स पर नेटवर्क फीस के रूप में काटे जाने वाली एक्स्ट्रा या कहूँ कि बेवजह की जो बीएनबी है, उसे सिस्टम बंद करे काटना। टोकन विड्रॉल के लिए जो 72 घंटों का समय मांगा जाता है सिस्टम द्वारा, तो टोकन विड्रॉल जो है सिस्टम फास्ट करे या मैक्सिमम विड्रॉल की लिमिट को जो है बढ़ा दें। दूसरा, देखिए, अपनी जो मुख्य वेबसाइट है पर्लवाइन को अपने जो रेफरल प्लान्स थे पुराने वाले, उनके साथ फिर से शुरू करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने जो कही थी, सिस्टम से अपील की थी, उसमें कहा था कि अपने पुराने प्लान्स को शुरू करने के साथ साथ पेमेंट ऑप्शन शुरू करें तथा पेमेंट ऑप्शन में कुछ बदलाव भी करें, जो डीपी या कुछ अलग पॉइंट ना दे सिस्टम। जैसे डॉलर में पेमेंट लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सिस्टम डॉलर में पेमेंट करे। तो ये सब अपील हमने सिस्टम से की थी तथा फिर उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम की ओर से एक नया पोस्ट अपडेट किया गया, एक सर्विस शुरू की गई जिसे हम P2P स्वैप सर्विस कहते हैं, जिसके बारे में काफ़ी बात भी की थी। इसमें निष्कर्ष यही था कि अधिकतम एक पीवीसी मेटा टोकन सेल ऑर्डर पर लगा सकते हैं और 1 से लेकर 50 पीवीसी मेटा टोकन तक खरीदने के लिए बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। साथियों, इसी में आपके एक सवाल या कहूँ कि दुविधा का जवाब देना चाहूँगा कि बाय ऑर्डर तो 15 से 20 मिनट में ही सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब BUSD के बदले में पीवीसी मेटा टोकन तो वॉलेट में आ रहे हैं, लेकिन सेल ऑर्डर पेंडिंग ही दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये लाइव दिखाया था कि किस तरीके से हम टोकन को जो बाय ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर सेल ऑर्डर पे लगा सकते हैं। तो बाय ऑर्डर तो आपके सामने ही ट्रस्ट वॉलेट में टोकन पाकर सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन जो सेल ऑर्डर था, एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है उसका स्टेटस। तो आप इस बात से परेशान ना हो कि टोकन सेल नहीं हो रहा है या फिर ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है। ये आप P2P स्वैप में जाकर जो साथी पूछते हैं ना कि हम किस प्रकार देखें, ये कहाँ दिखेगा पेंडिंग दिखा रहा है या सक्सेसफुल हो गया है, तो आप ये जो अपने activity.pvcmeta.io यानी कि टोकन फार्मिंग की साइट पर जाते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही आपको दिखाया जाएगा जो स्क्रीन है, उसमें आप नीचे देखेंगे तो P2P स्वैप आप टच करेंगे। यहाँ पर आपको माई जो स्टेटस रहेगा, ऑर्डर स्टेटस, उस पर टच करेंगे और नीचे आपको दो ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर पर टच करते ही आप यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपने जो टोकन क्लेम किया है, मतलब टोकन को बेचने के लिए क्लेम किया, ऑर्डर लगाया है, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो टोकन क्यों नहीं बिका या फिर हमें BUSD क्यों नहीं मिले, इसके लिए परेशान ना हो। जिन जिन साथियों ने पिछले हफ्ते टोकन सेल किया था, सेल ऑर्डर पर लगाया था, उनके अभी तक टोकन सेल नहीं हुए हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि कोई खरीद नहीं रहा हो टोकन को, या फिर खरीदारों की संख्या बहुत कम हो, जैसे कि आपका जो नंबर है काफ़ी साथियों के बाद में आ रहा हो, या सिस्टम ही नहीं चाहता है कि अभी टोकन सेल हो, कुछ भी हो सकता है। और देखिए, पीवीसी मेटा के लिए फिर वही बात कहूँगा कि वेट करना होगा। ये जो भी काम करता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। तो ऑर्डर सक्सेसफुल होने तक का वेट जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, मैं इसके लिए इंतजार भी कर रहा था, पिछले वीडियो की बात कहूँ तो, कि ये जो सेल ऑर्डर सक्सेसफुल होते ही मैं आपको इसकी जानकारी दूं, लेकिन नेक्स्ट वीकली रिपोर्ट आ गई, पर अभी भी जो ऑर्डर है उसका स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है। खैर, अब इस हफ्ते की अपडेट पर आए तो 17 दिसंबर को हमने वीकली रिपोर्ट में इसी P2P स्वैप की लाइव प्रोसेस देखी और हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 23 दिसंबर को पीवीसी मेटा की दोनों ही साइट्स पर एक पोस्ट अपडेट किया गया। तो मैं सीधे आपको उस पोस्ट पर ले चलता हूँ कि सिस्टम क्या कहना चाह रहा है इस पोस्ट के माध्यम से। साथियों, देखिए, यहाँ पर सबसे शुरू में आएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि P2P स्वैप लॉन्च किया गया है। आगे ये कहा है कि एक सुरक्षित लेन देन चैनल के माध्यम से पीवीसी मेटा टोकन को खरीदने और बेचने के लिए वेबसाइट पर P2P स्वैप जो सर्विस है वो उपलब्ध कराया गया है। यानी कि जो सर्विस शुरू की गई है वो सुरक्षित लेन देन के लिए ही की गई है, यानी कि
सुरक्षित माध्यम से की गई है। आप सुरक्षित हैं यहाँ पर लेन देन करने के लिए। और देखिए आगे उम्मीद जताते हुए सिस्टम कह रहा है कि इस सेवा का उपयोग करके जल्द ही पीवीसी मेटा का मूल्य दोहरे अंक तक पहुंच सकता है, यानी कि 10 या उससे अधिक BUSD तक पहुंच सकता है। फिर अपनी P2P स्वेज सर्विस के बारे में बताते हुए सिस्टम कहता है कि वेबसाइट पर, अब देखिए वेबसाइट मतलब pvcmeta.io और activity.pvcmeta.io दोनों ही साइट्स, तो वेबसाइट पर पीवीसी मेटा टोकन उसके आधार मूल्य पर स्वीकार और हस्तांतरित किया जाता है। तो सिस्टम की ओर से वेबसाइट पर लेन देन और टोकन ट्रांसफ़र टोकन की बेस प्राइस पर ही किया जाता है। और अंतिम वाक्य में इनकी सेंटेंस के लास्ट में ये बात कही गई है। सिस्टम ने हिदायत देते हुए कहा है कि कृपया ध्यान रखें कि सस्ते दाम पर पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेन देन ना करें। किसी बाहरी व्यक्ति से किया गया कोई भी लेन देन आपके खाते को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए बाहरी व्यक्ति मतलब सिस्टम ने अपनी ही वेबसाइट पर लेन देन शुरू किया है और यहाँ पर टोकन का रेट सभी के लिए सेम रहेगा। तो सस्ते दामों पर टोकन खरीदना या फिर महंगे दामों पर टोकन बेचने के लिए आप किसी से भी कोई भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ना करें। आपके साथ धोखा हो सकता है या अकाउंट में कोई भी फ्रॉड किया जा सकता है। तो ऐसी हिदायत दी है सिस्टम ने अपने पोस्ट में, तथा उम्मीद जताई है कि इस सर्विस का लाभ लेते हुए इस सर्विस के द्वारा जो है टोकन का रेट डबल डिजिट तक पहुंच सकता है। वैसे सिस्टम जी आप महीनों तक टोकन सेल नहीं होने देंगे ना, तो वैसे टोकन का रेट बिल्कुल बढ़ जाएगा। खैर चलिए मजाक साइड में करते हैं साथियों। अब आते हैं इस हफ्ते की समरी पर। तो 1191 यानी कि 1191 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक इस हफ्ते बढ़े हैं और टोकन का रेट इस हफ्ते भी 0.31 BUSD पर पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से गिरकर 2.3 BUSD तक पहुंच गया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ वहाँ की फालतू बातें नहीं बताता, बेवजह की बातें नहीं बताता, और नहीं है इतनी ज़्यादा आपको उम्मीद देता हूँ कि उम्मीद पूरी ना होने पर आप दुखी या फिर आक्रोशित हों। मैं जो दिखाया जा रहा है उसी के बारे में आपको बताता हूँ, और मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ ना केवल हमारे साथियों जो इसमें इन्वॉल्व है पीवीसी मेटा में, उन्हें जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, अपडेट रखने के लिए बता रहा हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आप कहते हैं कि अभी प्रमोशन करना बंद कर दीजिए, अब तो डूब गया लूट गया। आपको जानकारी देने के लिए पर्लवैन पीवीसी मेटा के बारे में बता रहा हूँ। होप आप सभी को आपके जवाब मिले होंगे जो भी आपने पूछे थे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही है। जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो वीडियोज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि उन पर ध्यान देना बंद कीजिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि असल में ये वही लोग हैं जिनसे आप काफ़ी बेहतर हैं। तो यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बुराई या अफवाह पर ध्यान न दें। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।